हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि शादी विवाह पहले से तय होता है। इंसान के किस्मत में किसी का मिलना पहले से तय होता है। अगर इंसान के किस्मत में किसी का मिलना पहले से तय नहीं होता तो किसी को प्यार मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कोई पूरी जिंदगी अकेले क्यों रह जाता है? क्या कारण है कि किसी के जिंदगी में कभी कोई आता ही नहीं है, कभी कोई आती ही नहीं है। वो पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाता है। उसके जिंदगी में कोई नहीं आता है, कोई नहीं ऐसा होता है जिससे वो प्यार भरी बातें करे, अपने हाले दिल की बयां करे। वही संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किस्मत के बहुत धनी होते हैं। उनको एक प्यार करने वाला छोड़ के जाता है, दूसरा मिल जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा मिल जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सच्चा प्यार करते हैं, किसी से दिल से पसंद करते हैं और चाहते भी हैं कि जीवन भर साथ रहे, पर कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती है, कुछ किस्मत का खेल ऐसा हो जाता है कि उन दोनों को अलग होना पड़ता है, जुदा होना पड़ता है और उन्हें किसी और से शादी करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? प्रकृति ऐसा खेल क्यों करती है? कई बार मैंने आपको बताया है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं इसका लेना देना प्रारब्ध से है। अगर मेरे जीवन में कोई भी इंसान 10 मिनट के लिए आता है, 10 घंटे के लिए आता है, 10 साल के लिए आता है, 10 महीने के लिए आता है, कहीं ना कहीं उस इंसान का लेना देना हमारे पीछे के जन्मों से रहा है, तभी वो हमारे जीवन में आता है, अन्यथा हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। तो हमारे जीवन में जो प्यार बनकर आता है, जो हमारे जीवन में मोहब्बत बन के आता है, जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है या जिसको हम मोहब्बत करते हैं, कहीं ना कहीं उससे हमारा लेना देना पिछले जन्म का ही होता है, तभी वो हमारे जीवन में आता है। उस इंसान के लिए हमने पीछे के जन्मों में किया होता है या उसने हमारे लिए किया होता है, तभी वो हमारे जीवन में प्यार बन के आता है। कुछ कर्ज चुकाने आता है या कुछ कर्ज लेने आता है। जब वो कर्ज पूरा हो जाता है, कर्ज आप चुका देते हैं, वो आपकी जिंदगी से चला जाता है। हमें पता नहीं होता है कि प्रारब्ध का खेल क्या था, प्रारब्ध में कितने दिनों का रिश्ता था इस इंसान के साथ। जितना गहरा रिश्ता होता है उतना ही प्रगाढ़ वो प्रेम बनकर आता है। जितने दिनों का रिश्ता होता है उतने ही दिनों के लिए आता है और जैसे उसका कर्म पूरा हो जाता है वो आपकी जिंदगी से चला जाता है। और जब वो जाता है तो इंसान को बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते भी हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी से कोई जाए तो जाने देना चाहिए, क्योंकि तुमने उसके कर्म पूरे कर दिए हैं या उसने तुम्हारे कर्म पूरे कर दिए हैं। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आएंगे जो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में जिसके कर्म बाकी हैं। कई बार मन में सवाल आता है कि कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनका ना तो कभी रिलेशनशिप रहा और ना कभी प्रेम रहा और ना ही कभी शादी हुई। इनका क्या मामला है? देखिए, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में स्त्री नहीं आती है या कोई स्त्री ऐसी है जिसके जीवन में कोई प्रेम नहीं आया या कभी उसकी शादी ही नहीं हुई तो उसके जीवन में पुरुष नहीं आता है। आता तो है, लेकिन उसके जीवन में इतना बड़ा कर्मा किसी इंसान के साथ रहा ही नहीं कि वो उसका जीवन भर साथ दे, जीवन भर के लिए उसके साथ आए। हम कह रहे हैं कि प्यार के लिए भी नहीं रहा किस्मत का प्रारब्ध के कर्म ऐसे हैं कि प्यार के लिए भी किस्मत ने मौका नहीं दिया। कहीं ना कहीं इस इंसान ने प्यार का सम्मान नहीं किया है पिछले जीवन में। पुरुष है तो स्त्रियों का और स्त्री है तो पुरुषों का सम्मान नहीं किया है, जिसकी वजह से इस जन्म में इसे एहसास दिलाया जा रहा है प्रकृति के द्वारा कि देखो तुमने क्या किया है पीछे के जन्मों में। इस जन्म में तड़पो अकेले, भोगो अकेले, मरो अकेले। प्रकृति एहसास तब तक दिलाते रहेगी जब तक इंसान खुद स्वीकार नहीं कर लेता। इंसान के अंदर अहंकार की बहुत भरपूर मात्रा में इंसान के अंदर अहंकार होती है। इंसान झुकने का नाम ही नहीं लेता।
अगर कोई चीज प्रकृति आपको सिखा रही है तो उस मामले में इंसान को झुक जाना चाहिए। अगर किसी ने पीछे के जन्मों में स्त्रियों का सम्मान नहीं किया या किसी स्त्री ने पीछे के जन्मों में पुरुषों का सम्मान नहीं किया तो इस जीवन में भी उसके लक्षण दिखेंगे। अगर कोई इंसान अपने जीवन में अकेला रहा है, उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला या उसकी शादी नहीं हुई, तो उसके स्वभाव इस जीवन में स्त्रियों को लेकर नकारात्मक रहेंगे। पुरुषों के लिए जो स्त्री है उनके मन में नकारात्मक विचार आते रहेंगे, जिसकी वजह से ये जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं आती है। कई बार ऐसा होता है कि शादी हो गई, शादी 2-4 साल 5 साल चला भी, उसके बाद शादी टूट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रारब्ध के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो 4-5 साल तक तो रिश्ता ठीक चलवाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे उस इंसान का कर्म पूरा होता है, इंसान की इस जीवन में ख्वाहिशें बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वो रिश्ता खत्म हो जाता है। और एक और कारण है, बदलती दुनिया का भी असर है। आज हर कोई स्वतंत्र होना चाहता है, हर किसी के पास बड़े बड़े सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा प्रबल हो गई है कि इंसान को अपने हिसाब का पति चाहिए, अपने हिसाब की पत्नी चाहिए और अपने हिसाब का जीवन साथी या जीवन संगनी चाहिए। तो उसके लिए अब प्रकृति ने मान के चलिए कि आपके नसीब में एक सिंपल सी लड़की लिखा हो या सिंपल सा एक लड़का लिखा हो और इस जीवन में आपकी ख्वाहिशें शाहरुख खान को पाने का हो, दीपिका पादुकोण का पाने का हो, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता प्रकृति कब तक झेलेगी। इंसान की ख्वाहिशें जब बढ़ जाती है वहां भी तकलीफ आती है। इंसान को भगवान ने दिया, उसमें संतुष्टि कर लेनी चाहिए। अगर किसी स्त्री को अगर आपके जीवन में भेजा है तो उसे इंसान को संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि हाँ अब यही है। या किसी पुरुष को, किसी लड़की के जीवन में किसी पुरुष को भगवान ने भेजा है और उसकी बुद्धि ठीक है, वो पागल नहीं है, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अब देखने में सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है, या देखने में लड़की अच्छी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब वो सेक्स पावर नहीं जगता है, अब ये फालतू वाली बात जितनी होती है ये सब बकवास की बात है। क्योंकि प्रकृति चाह लेगी तो जो है उसे तो अलग करेगी ही करेगी और उसके बाद जीवन में ऐसा रंग ला देगी कि जिंदगी भर आप तरसते रह जाएंगे। तो इसीलिए अगर प्रारब्ध के जन्मों में अगर कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हुई है तो इस जीवन में उसे सुधारने का मौका तलाशना चाहिए इंसान को। और यही कारण है कि प्रारब्ध के जन्म से हमारे जीवन में कोई प्यार बन के आता है, कुछ दिन हमारे साथ रहता है और जैसे उस इंसान का कर्म पूरा हो जाता है वो हमें छोड़ के चला जाता है। और जो पति पत्नी बन जाते हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत प्रगाढ़ कर्मा होता है, बहुत लंबा कर्मा होता है, उसी की वजह से वो पति पत्नी बन जाते हैं। तो इंतजार करिए आप भी कि कोई आपके जीवन में वैसा इंसान आएगा जिससे आपका कर्मा बहुत लंबा रहा है, जिससे आपका कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा इतना गहरा है कि वही जीवन में आपका पति या पत्नी बनकर आ जाए और पूरी जिंदगी आप उसके साथ बिताए। ख्वाहिशें तो बड़ी हो ही जाती है, उसको दबाने की कोशिश करिए, जो मिला है उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, ये मानिए कि ईश्वर जो भी करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं। ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो किसी इंसान को अगर आपके जीवन में भेजा है ईश्वर ने तो आपके अच्छे के लिए ही भेजा है। अपरारब्ध के कर्म बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं तो कोई गलत इंसान आ जाता है, लेकिन अगर थोड़े भी अच्छे हैं तो आपको ठीक ठाक कोई जीवन साथी मिल जाता है जो जीवन भर आपसे प्यार करता है। तो इंतजार करिए उस इंसान का जब ईश्वर आपके जीवन में उसको भेजेंगे।